बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगी और प्रचार ही नहीं करेंगी, बाकायदा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी। और ममता बनर्जी अकेली ही नहीं है जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का प्रचार करने आ रही है। महाराष्ट्र की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया शरद पवार भी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने और बाकायदा चुनाव लड़ने भी आ गए हैं। और समाजवादी पार्टी ने दोनों पार्टियों को एक एक सीट देने की घोषणा भी कर दी है। और इधर बिहार से तेजस्वी यादव भी प्रचार करने उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे आने वाले दिनों में, हालांकि चुनाव लड़ने की भी कोई बात नहीं करी है। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के समर्थक और उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में देश भर के भाजपा विरोधी नेताओं का जमावड़ा उत्तर प्रदेश में लगना शुरू हो गया है। और इन सब बदलते और घटते घटनाक्रमों के बीच उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सीधे शब्दों में अपने काडर की बात सुन रही है और उसी के आधार पर टिकट बांट और काट रही है। जो मौजूदा विधायक हैं उनके भी टिकट काटने में भाजपा हिचकिचा नहीं रही और जनता के मूड के हिसाब से टिकट का बंटवारा हो रहा है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो कि फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, वो देश भर से भाजपा विरोधी नेताओं को इकट्ठा कर रही है और साथ ही साथ भाजपा से नाराज चल रहे या जिनका भाजपा में टिकट कटने वाला है उन विधायकों नेताओं को अपनी तरफ शामिल करवा के भाजपा को एक मजबूत चुनौती देने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में यह खबर आई है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का प्रचार करने आएंगी और समाजवादी पार्टी उनको एक सीट भी देगी जो कि मिर्जापुर की सीट है। उस सीट पर टीएमसी का उम्मीदवार सपा के गठबंधन में चुनाव लड़ेगा। ममता बनर्जी पूरे उत्तर प्रदेश में सपा के लिए प्रचार करेंगी और उसके साथ साथ महाराष्ट्र की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एक वक्त पर हिस्सा हुआ करती थी, उसके नेता शरद पवार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का प्रचार करने आ रहे हैं। और उनके लिए भी बुलंदशहर की अनूप शहर विधानसभा की सीट सपा ने छोड़ दी है, उनको दे दी है और इसके लिए प्रत्याशी भी तैनात कर दिए गए हैं। अनूप शहर से एनसीपी के टिकट पर के शर्मा चुनाव लड़ेंगे, जबकि मिर्जापुर से ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी दो वजहें हैं जो हमको समझ में आ रही है, जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पहली वजह यह है कि क्या इस तरीके का गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी, ये सवाल है। और दूसरी वजह है कि इन सभी के दौरान चुपचाप कांग्रेस किनारे होती जा रही है और ये वही सारे नेता हैं जो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर किनारे करने पर तुले हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन बने, राष्ट्रीय गठबंधन बने और वो लोकसभा चुनाव लड़े। और इसी के आधार पर एक चीज आती है कि क्या ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस तीसरा मोर्चा बन जाएगी और लड़ाई जो होगी वो भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं, लड़ाई जो होगी वो भाजपा बनाम महागठबंधन की हो जाएगी। सबसे पहले इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस राष्ट्रव्यापी क्षेत्रीय गठबंधन को प्रदेश में स्वीकार करेगी। अगर हम कांग्रेस की 20 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति की हालत देखें तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही है, जो कुछ भी आज कांग्रेस बर्बादी की कगार पर खड़ी है उसकी सबसे बड़ी वजह यही कि उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं के बजाय बाहरी नेताओं की तरहीज दी। इसी वजह से कांग्रेस धीरे धीरे अपना उत्तर प्रदेश का काडर खोती चली गई और कमोबेश सभी जगहों पर यही हुआ है। गुलाम नबी आजाद का एक उदाहरण लेते हैं। उनको जब उत्तर प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया था 17 के चुनाव में, पिछले चुनाव में, तब भी यह सवाल उठा था कि कांग्रेस के पास उनसे बड़े नेता हैं तो एक कश्मीर की राजनीति का करने वाला नेता को उत्तर प्रदेश में क्यों बुलाया गया। आपके सामने एक उदाहरण देते हैं। अयोध्या की सीट से कई बार सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर निर्मल खत्री, जो एक वक्त पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और राजीव गांधी तक प्रदेश की राजनीति में उनकी सलाह को मानते थे। उनको कांग्रेस ने धीरे धीरे किनारे कर दिया। उन्हीं के जैसे तमाम जमीनी नेताओं को प्रदेश में किनारे कर दिया जाना कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में इस दुर्गति का जिम्मेदार है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस का तो जो हुआ सो हुआ। समाजवादी पार्टी ने अपना काडर खोया था उस वक्त कई मायनों में और उसके बाद समाजवादी पार्टी तक ने यह स्वीकार करा खुद कि अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करते तो उनका इतना बुरा हश्र नहीं होता। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है
प्रदेश के वोटरों का पोलराइजेशन आसान कर दिया है और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से बाहरी बनाम जमीनी की राजनीति करेगी और दोनों पार्टियों को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा जो बाहरी पार्टियां आई हैं। लेकिन इस राजनीति की वजह से और अगर ये राजनीति सफल होती है तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और खुदा न खास्ता अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को तगड़ा उठा ले जाती है और खास करके पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो भाजपा लगातार मुद्दा बनाती है कि हिंदुओं के ऊपर ममता बनर्जी की सरकार हमेशा से अत्याचार करती रही है, अगर उस मुद्दे को भाजपा ढंग से उत्तर प्रदेश में उठा ले जाती है तो तमाम जातिवादी समीकरण जो सपा का आधार है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक विसंगति कह लें या आधार कह लें, दोनों एक तरीके से है, वो धरे के धरे रह जाएंगे और भाजपा को जाति की राजनीति के परे हिंदू के नाम पर राजनीति करने का मौका मिल जाएगा और आसानी से वोट मिल जाएंगे। कमोबेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ भी यही समस्या है। तो अखिलेश यादव के इस फैसले को इस परिस्थिति में किसी भी सूरत में सूझबूझ भरा नहीं माना जा सकता है। लेकिन अब एक इसकी दूसरी तस्वीर है जो कि राज्य के समीकरण से अलग है। जो राज्य में नुकसान होगा वो होगा, लेकिन एक है जो इसका फायदा बताती है, वो ये है कि जो सभी पार्टियां मिल करके कांग्रेस का बदल बनना चाहती हैं, यानी कांग्रेस की जगह लेना चाहती हैं मिल करके राष्ट्रीय फलक पर, यानी कि जो रोल अब तक कांग्रेस निभाती रही है पिछले 7 सालों से केंद्र में, वो रोल अब ये पार्टियां मिलकर के निभाना चाहती हैं। अब तक जिस गठबंधन को तीसरा मोर्चा कहा जाता था, ये सारे जो दल मिलकर के बनते थे, वो अब मुख्य विपक्षी मोर्चा बनना चाहता है और कांग्रेस को तीसरा मोर्चा बना देना चाहता है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बाहर है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस बाहर ही समझी जा रही है, बिहार में भी कमोबेश कांग्रेस की हालत ऐसी ही है, उत्तर प्रदेश में तो आप सभी जानते हैं। और ममता बनर्जी इन सभी कांग्रेस विरोधियों और भाजपा विरोधियों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहे हैं जो भाजपा से सीधा टक्कर ले सके और जिसमें कांग्रेस की दादागिरी ना चलती हो। और इनके सारे नेताओं को देखें, तेजस्वी यादव भी अपने आप को राष्ट्रीय फलक पर कमोबेश देखना ही चाहते हैं, ममता बनर्जी भी वही ख्वाहिश रखती हैं, अखिलेश यादव भी वही ख्वाहिश रखते हैं और शरद पवार का तो क्या कहना, वो 5 सांसदों के साथ एक बार प्रधानमंत्री बनने का दावा भी पेश कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ और उसकी सफलता का एक तरीके से लैब टेस्ट है और अगर ये लोग यहां से सकारात्मक परिणाम लेकर के जाते हैं तो मजबूती पाएंगे और साथ ही साथ इनका ये दावा और मजबूत हो जाएगा कि ये कांग्रेस से बेहतर है और एक क्षेत्रीय दल मिलकर के सेंटर की पॉलिटिक्स में भाजपा के ऊपर दबाव बना सकते हैं और इसका सीधा मतलब ये होगा कि कांग्रेस का पत्ता गोल हो जाएगा। एक तरफ क्षेत्रीय राजनीति में तो पहले से ही गोल हो चुका है, राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ बची खुची इज्जत थी और जो कुछ ये था कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी सेकंड सबसे बड़ी पार्टी है, उसका भी पूरी तरह से प्रभाव और नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये दो पक्ष थे जिन पर हमने बात करी। आपकी क्या राय है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करें अपनी राय को बताते हुए कि क्या कुछ आपका सोचना मानना है। जो सपा के साथ एनसीपी और टीएमसी का गठबंधन हो रहा है, ये यहां आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1 या 2 ही बार ऐसा हुआ है कि बाहरी क्षेत्रीय पार्टियां आकर के इतने प्रचंड तरीके से उसमें प्रतिभाग करती हों। बिहार की पार्टियां जाती रही हैं, चाहे वो लालू यादव रहे हों, नीतीश कुमार रहे हों, इन सभी ने समय समय पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिस्सा रखा है, लेकिन इन दोनों की काफी ज्यादा समानताएं हैं। इनका मिलना लड़ना एक तरीके से समझ में आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक की पार्टियों का आना एक तरीके से जो जमीनी राजनीति है उसमें कुछ खास असर नहीं डाल पाएगा, बल्कि एक तरीके से सपा के काडर को ही खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं और उत्तर प्रदेश की खबरों पर और राजनीति पर लगातार हम बात कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।